शहर को पता है कि मैं अकेली कंप्लेनेंट नहीं थी। इवन माननीय एमएलए साहब कुमार एलानी जी ने कंप्लेंट किया, माननीय पूर्व नगर सेविका जया माखीजा जी ने कंप्लेंट किया, काफ़ी लोकल्स ने वहाँ पे कंप्लेंट की। तो एक इकलौती मैं तो कंप्लेंट करने वाली नहीं थी ना। रिश्तो.com ऑर्गेनाइज करे रहा आहिनि रिश्तो मीट वर वधू सम्मेलन powered by Sapna Lawns and Kishin Catering Service 365 days. The grand get together जिते जोड़ा मिलाइण लाइ न सिर्फ पेरेंट्स पर कैंडिडेट्स जी अटेंडेंस पिण कंपलसरी आहे। अॼु जे अनोखे डिजिटल टेक्नोलॉजी जे तरीक़े सां जोड़न खे रूबरू करायो वेंदो त जल्दी कयो ऐं हाणे ई कॉल करे पंहिंजी एंट्रीज बुक कराए छॾियो। Powered by Sapna Lawns and Kishin Catering Service 365 days. रिश्तो मीट वर वधू सम्मेलन। दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान क्रिस्टल फाइनेंस व अजीत माखीजानी के साथ। लोन सॉल्यूशंस जो कि आप ढूंढ रहे हैं, बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी, प्रोजेक्ट लोन्स, हाउसिंग लोन्स, इंस्टेंट अप्रूवल, मिनिमम इंटरेस्ट रेट और हैसल फ्री प्रोसेस के साथ। आज ही इंक्वायरी के लिए हमें कॉल कीजिए 9011280000। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी। आइए लेते एक मुलाकात सरिता खानचंदानी के साथ। हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ दिखाई थी, एक शौचालय को हड़पने का प्रयास हो रहा था 2 नंबर परिसर में सोनार गली में। मैडम वहाँ पे पहुँची, वीडियो भी उन्होंने अपने फेसबुक पे लाइव भी किया और वहाँ पे तुरंत दूसरे दिन ही महानगर पालिका ने वहाँ पर एक्शन लिया और वहाँ पे अपना बोर्ड लगा दिया। थोड़ा वहाँ पे डेमोलिशन भी हुआ और डेमोलिशन करने के बाद वहाँ पर महानगर पालिका ने अपना बोर्ड लगा दिया। मैडम, वो बोर्ड लगने के बाद में ऐसे हमें कुछ सूत्रों के द्वारा कुछ सूचनाएं मिली कि आपके ऊपर किसी ने एक प्राइवेट सूट फाइल किया कोर्ट के अंदर इसी शौचालय को लेके। तो क्या आप रोशनी डालना चाहेंगे, हमारे शहरवासियों को क्या बताना चाहेंगे कि आपके साथ हुआ क्या? फिर सुबह होगी चैनल को मैं एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे आज अपने शहरवासियों के सामने बात करने का मौका दिया। देखिए, ये एक पुरानी कहानी है जिसको ऑलरेडी पूरा शहर जानता है और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से और भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मैंने दी थी। बैरक नंबर 352 जो सोनार गली और लासी गली इन दोनों के बीच पड़ता है। सो सोनार गली का स्थित वहाँ वो शौचालय W2/5 ये UMC के डिटेल्स हैं। मेरे पास जो 2010 की RTI की लिस्ट थी उसमें 65 नंबर पर बैरक नंबर 252 का ये शौचालय मेंशन्ड है। अब आप सभी को पता है कि मैं 5 मार्च को वहाँ गई क्योंकि मुझे बहुत कंप्लेंट्स लोग की मिली थी। देखिए, मेरे पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं है क्योंकि मैं एक शौचालय के लिए लड़ रही हूँ तो स्वाभाविक है कि दूसरे के लिए भी मुझे बुलावा आएगा। तो वहाँ के लोकल्स ने मुझे बुलाया, वहाँ की कंप्लेंट दी, लेकिन हम जब तक खुद नहीं जाते तो कंप्लेंट की पुष्टि नहीं होती। तो एक एज एन NGO कि अगर मुझे कंप्लेंट करनी है तो मुझे पुष्टि करना ज़रूरी है। तो मैं वहाँ गई और मैंने एक अपने काम करने की एक पद्धति ये बनाई है कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ, मैं फ़ोन कॉल्स यूज़ करती हूँ, मैं पर्सनल विजिट्स बहुत कम करती हूँ। आपने भी देखा होगा मैं प्रोग्राम से भी ज़्यादा नहीं जाती हूँ। उसका रीज़न है कि अगर मैं और आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं, आप एक दूसरे की कॉल रिकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर मैं कहीं विजिट पर जाती हूँ तो मैं वहाँ फेसबुक लाइव करती हूँ। कि फेसबुक लाइव एक डॉक्यूमेंट है जो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सोशल मीडिया का डॉक्यूमेंट है कि क्या हो रहा है, मैं गलत आप गलत, जो भी हो रहा है सबके समक्ष है। तो मैं वहाँ गई 4 मार्च को मुझे कंप्लेंट आई, 5 मार्च को मैं गई और मैंने वहाँ पे फेसबुक लाइव किया। वहाँ पर आपने ये भी देखा, मैंने अपने फेसबुक से भी दिखाया, कई बाउंसर्स खड़े थे और बस मैं वहाँ गई, शायद मेरा कुछ 8 या 10 मिनट का कुछ फेसबुक लाइव किया, मैं वहाँ से निकल गई और मेरी पुष्टि हो गई क्योंकि मेरे पहले ही गणेश एमपी पहुँच चुके थे, मेरे पहले ही कॉरपोरेशन का दस्ता पहुँच चुका था, तोड़ू कार्रवाई हो चुकी थी, तो मेरे सामने कुछ नहीं हुआ, मैं लेट पहुँची।
अब ये सारी स्टोरी है, ये सारी स्टोरी पूरे शहर को पता है। अब मुझे झटका और शौक ये लगा कि मुझे वहाँ पर जो बोर्ड था, ये भी मैंने फेसबुक में दिखाया था कि जो बोर्ड लगा हुआ था वहाँ पे बोर्ड, उसमें टिल्लू आहूजा लिखा हुआ था, उसमें फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। मैं तो जानती ही नहीं, अभी भी मैं नहीं जानती हूँ कि टिल्लू आहूजा कौन है, उसका चेहरा क्या है, उसका फेस क्या है, काला है, गोरा है, लंबा है, नाटा है। मेरे नंबर तो वहाँ से मिला, लेकिन मैं क्यों किसी को फ़ोन करूँ? मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा मकसद था एज ए जागरूक नागरिक, एज एन NGO, मेरा सरकारी ज़मीन, और मैं खुश हूँ। इनफैक्ट पहली बार इतनी फटाफट कॉरपोरेशन ने एक्शन लिया और सरकारी ज़मीन बच गई, बात खत्म हो गई, तोड़ू कार्रवाई हो गई उसमें। फिर उसके आगे मुझे भी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए मैडम, आपने यहाँ पर अपना फ़र्ज निभाया। यस। और उसके बाद जब आपका भी न्यूज़ कवरेज हुआ, आपको याद होगा, मैंने कहा कि उसी दिन एक बोर्ड भी महानगर पालिका ने लगा दिया कि ये प्रॉपर्टी महानगर पालिका की है, मालमत्ता। तो बात 100% ख़त्म हो गई और जग जाहिर भी बात हो गई, बहुत सारे न्यूज़ कवरेजेस आ गए, ये हो गई। अब एक सूट फाइल किया गया है, चंदर किशन दास आहूजा जी ने ये फाइल किया है। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि इन्होंने अपना एड्रेस लिखा है, बैरक नंबर 231, रूम नंबर 8/10। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ पहली गलती कि उल्लासनगर जो है, ये हम सभी को पता है, रिफ्यूजी कैंप है, बैरक्स बनी हुई हैं, 10, 11, 12 ऐसे लाइन की बैरक्स होती हैं, नॉर्मली 10 रूम होते हैं। तो अलॉटमेंट हमें तो 1, 2, 3 ऐसे रूम नंबर होने चाहिए ना। इनकी जो गिफ्ट डीड है, आप इनकी गिफ्ट डीड के 2nd पेज के 1st पैराग्राफ में अगर आप पढ़ोगे तो इनके पिताश्री ने इनको जो गिफ्ट में ये प्रॉपर्टी दी है, ये प्रॉपर्टी तो उनको सिर्फ लिखा है बैरक नंबर 352। ये आज मैं डॉक्यूमेंट्स आपको हैंड ओवर कर रही हूँ। शायद इसकी अगर ये सूट फाइल नहीं होता तो आज मैं आपके समक्ष ये कागज लेके भी नहीं आती, क्योंकि मुझे लगा ये चैप्टर क्लोज हो गया और होना ही था। बहुत अच्छी बात है। देखिए चैप्टर कैसे क्लोज होता है कि आपने शिकायत की, महानगर पालिका ने एक्शन लिया, महानगर पालिका को अपनी प्रॉपर्टी मिल गई, यहाँ पे होता है चैप्टर क्लोज। ये भी पूरे शहर को पता है कि मैं अकेली कंप्लेनेंट नहीं थी। इवन माननीय MLA साहब कुमार एलानी जी ने कंप्लेंट किया, माननीय पूर्व नगर सेविका जया माखीजा जी ने कंप्लेंट किया, काफ़ी लोकल्स ने वहाँ पे कंप्लेंट की। तो एक इकलौती मैं तो कंप्लेंट करने वाली नहीं थी ना, मेरे पहले ही काफ़ी कंप्लेंट्स हो चुकी थी। यानी आप समझिए, मेरे कंप्लेंट करने के पहले जया माखीजा जी की कंप्लेंट थी, मेरे कंप्लेंट करने के बाद भी जया माखीजा जी की कंप्लेंट थी, 10 मार्च को माननीय MLA साहब की कंप्लेंट थी। तो मैं क्या MLA से बड़ी हो गई? मैं क्या पूर्व नगर सेविका से बड़ी हो गई? अरे यार, छोटी हूँ, छोटी ही रहने दो, इतना बवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो ताम झाम आया गया, बात खत्म। क्योंकि महत्व बात यहाँ पर तोड़ू कार्रवाई थी कि जिसकी जगह उसको वापस मिल गई, महानगर पालिका की जमीन थी, महानगर पालिका को मिल गई, मैटर फिनिश्ड। इसमें आगे क्रेडिट लेना, ये लेना, मैंने पिछली बार भी कहा था कि मैं क्रेडिट लूंगी ही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारा एक एक्शन था। अब आते हैं बात इस पे कि सबसे पहली त्रुटि, सबसे पहली मिस्टेक जो इस गिफ्ट डीड में है कि इसमें बैरक नंबर 352 लिखा हुआ है, रूम नंबर ही मेंशन नहीं है। तो ऐसा एक मुझे आप बताओ कि ऑन प्लॉट का भी घर होता है तो रूम नंबर होता है, तो ये बिना रूम नंबर की गिफ्ट डीड इनको मिल गई। गिफ्ट डीड 2nd फ्लोर, गिफ्ट डीड नोटराइज्ड है, नोटरी वाला नहीं चलता है, इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड। ओके, अब इन्होंने एक टैक्स पावती लगाई है। ये टैक्स पावती आप इसमें देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, आप बाद में दिखाइएगा कि इसमें लिखा है ऑक्यूपायर, ओनर नहीं है, ऑक्यूपायर। अगर इस गिफ्ट डीड में ये लिखते हैं कि इनके पिताश्री ओनर थे और ओनर ने इन्हें गिफ्ट दे दी, अपने बेटे को गिफ्ट दे दी, यानी बेटा ओनर हो गया, तो फिर इस टैक्स में ये ऑक्यूपायर क्यों है? उनके पिताजी का नाम आना चाहिए था। नहीं, पिताजी ने इनको दे दी, तो अब इनका नाम आ गया, ठीक है। अब इनका नाम अगर आ गया तो उसमें फिर ओनर आना चाहिए ना, ऑक्यूपायर क्यों? और इसमें आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ लिखा है बैरक नंबर 352। इसमें भी देखिए हाँ, रूम नंबर आपको, आप खुद देखिए 352 खाली ऐसा नहीं होता है, ये पूरा झोल है, ये झोल पहले ही पकड़ा जा चुका है। मुझे दुख इस बात का है कि मुझे बलि का बकरा क्यों बनाया गया, जब मैं टिल्लू आहूजा जी, चंदर आहूजा जी को जानती ही नहीं हूँ, दूर दूर तक वो कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं। वो अभी भी ये एड्रेस इस पिटिशन के थ्रू मुझे मिली है, नहीं तो मुझे जानने का मतलब मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है।
किसने किया, क्या किया, चीज़ मिल गई, बात खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ पर पैराग्राफ 7 और पैराग्राफ 8 में ये लिखा गया है कि मैंने उन्हें अप्रोच किया पैसों के लिए, उन्होंने रिजेक्ट किया और फिर मैंने उन्हें ब्लैकमेल किया। भैया ब्लैकमेल कैसे किया? ब्लैकमेल करने का तरीका होता है, सबसे पहले ब्लैकमेल करने के लिए तो मिलना पड़ता है ना। जब मैं आपसे मिली ही नहीं, आपके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि मैं आपको जानती ही नहीं हूँ दूर दूर तक। अगर मैंने आपको फ़ोन भी किया होगा तो मेरे फ़ोन आपके फ़ोन के डिजिटल रिकॉर्ड्स होते हैं, CDR निकलती है। आप किसी की भी इज्जत का, आप किसी के भी वाट लगा देंगे। आपको जो ठीक लगे आपने वो कर दिया। कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, ये सोचा नहीं। और वो भी आप सभी को पता है कि मैं फाइटर हूं, मैं बैठ के रोऊंगी नहीं। यानी कहीं ना कहीं आपको टारगेट किया जा रहा है। ये टारगेट ही किया जा रहा है, ये एक सोची समझी साजिश है। पैरा नंबर 7, ये मैं आपको कागज दे रही हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कोर्ट पर। जैसे ही मुझे पता चला मैंने इंटरवेंशन किया। मैं माननीय कोर्ट में गई हूँ, मैंने अपने सारे दस्तावेज अपनी तरह से सारे पुरावे दिए और अपने को जस्टिस मांगने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय कोर्ट ये मेरी बात समझेंगे। तीसरी, आप जब इस पिटीशन की बात कर रहे हैं ना, तो इस पिटीशन में लिखा हुआ है जैकी भाई कि ये रेसिडेंस है। अच्छा, आज मैं आपके महानगर पालिका तो वहाँ पर दुकान तोड़ी है। यही बात तो मैं समझ में नहीं आ रहा है कि हर बार देखिए झूठ नहीं चलता। यहाँ पर उन्होंने क्लियरली लिखा है, उन्होंने स्टेटस को मांगा है, स्टे मांगा है और ये कहा है कि ये उनका रेसिडेंस है जो अभी तक तोड़ा नहीं गया है। सबसे पहले तो बैरक नंबर है, रूम नंबर नहीं है। रूम नंबर ही नहीं है तो वो रेसिडेंस कैसे हुआ? अगर वो रेसिडेंस है तो शॉप कैसे टूटी? और शॉप टूटी नहीं तो फिर रेसिडेंस कहाँ है? शॉप के फोटोज हैं, रेसिडेंस के फोटोज नहीं है। महानगर पालिका के पंचनामा है, महानगर पालिका के एक्शन है। आज आप हम अब जाएंगे वहाँ, दिखाती हूँ मैं आपको। बाकायदे बोर्ड लगा हुआ है, फोटो जो निकाला है मैंने आपको वो भी दे रही हूँ कि महानगर पालिका ने, बस ही महानगर पालिका एक सिस्टम है। सही है। महानगर पालिका ऐसे उठ के काम नहीं करती है, वो पूरी एक प्रणाली, पूरी जजमेंट है। मैंने आपको पिछली टाइम भी कहा था कि 2010 का RTI लिस्ट है मेरे पास कि उसमें सीरियल नंबर 65 पे ये मेंशन्ड है। तो मैं तो गलत नहीं थी, मैंने इधर से पुरावा लिया और मैंने तो इस केस के अंदर खाली आप ही एक पार्टी बनी हो या तो महानगर पालिका भी इसमें? देखिए ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये पिटीशन ऐसे कैसे बना गया जब इस पिटीशन का बेस मैं हूं कि इसमें ये बहुत, देखिए इसमें मुझे इतना बड़ा कर दिया गया है कि पैसे की मांग की गई, ब्लैकमेलिंग किया गया, उसके बाद उन्होंने माना नहीं और मैंने इस वजह से UMC को कंप्लेंट की। आपको लगता है मैं इतनी बड़ी हो गई, आज मैं MLA से बड़ी हो गई, नगर सेविका से बड़ी हो गई कि मेरी कंप्लेंट पे थोड़ी कार्रवाई? तो इतना है तो मैं तो और बहुत सारे कंप्लेंट्स करती हूँ, उस पर ये तो जो कार्रवाई की गई है ये तो सीधी बात है कि भाई नेताओं की शिकायत के बाद में ही महानगर पालिका एक्शन में आती है। डेफिनेटली। और इस वक्त इस पर्टिकुलर केस में तो एवरी एंगल, हर तरफ से प्रेशर था, लेकिन प्रेशर महानगर पालिका ने हर चीज़ सोच समझ के किया है। वहाँ पे बाकायदे वार्ड ऑफिसर ने, सैनिटेशन ऑफिसर्स ने अपनी रिपोर्ट दी है और वो सारी रिपोर्ट, कहीं ऐसी कोई रिपोर्ट, इवन टिल्लू आहूजा जी का ऊपर जो FIR हुई है वो FIR का भी जिक्र इसमें उन्होंने नहीं किया। FIR की जिक्र इसमें नहीं है, पंचनामा का जिक्र। FIR किस प्रकार की थी उनके ऊपर? देखिए FIR MRTP एक्ट के अंतर्गत लगाई गई। MRTP एक्ट के अंतर्गत तभी लगाई जाती है जबकि कहीं ना कहीं कोई एनक्रोचमेंट होता है, वायलेशन होता है सरकारी जमीन पे। तो वो अगर वो इतने सच्चे थे तो FIR लगाते ना, लगाना चाहिए था। उन्होंने ये झूठ बोला है कि वो रेसिडेंट्स है, लेकिन आज पूरा का पूरा शहर जानता है कि वो शॉप है। तो मैं आपसे और शहरवासियों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ कहीं ना कहीं इस तरह हमें अब चुप नहीं रहना है, क्योंकि अगर हम चुप रहते हैं तो इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं और अगर हम सच्चे हैं तो हमें इल्ज़ामों से भी नहीं डरना है। डेफिनेटली जिस तरह मैं माननीय कोर्ट के सामने स्वयं पेश हुई, सारे दस्तावेज ले गई, जो भी हुआ, जितना भी हुआ, मैंने अपने पक्ष को रखा और मुझे पूरा उम्मीद है यही है कि आज अभी भी आप E-कोर्ट में नेट पे जाएंगे तो एक लाइन में आपको सब जज साहब का पढ़ के बताती हूँ। पॉइंट नंबर 10 है, ये जो जजमेंट है ये इंटरनेट पे अवेलेबल है। वो तो हमारे पास भी कॉपी है। यस, आपके पास। मोरओवर, एज स्टेटेड अबव, देयर आर कॉन्ट्राडिक्टरी सबमिशंस बाय बोथ साइड्स रिगार्डिंग नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी एज वेल एज प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द सूट प्रॉपर्टी. It is well settled that
that in absence of admitted status of the suit property, the order of status quo will become ambiguous. In other words, for granting the status quo, there should be an admitted position regarding present status of the suit property. यानी कि अगर आज की प्रेजेंट प्रॉपर्टी क्या है, शॉप है, वो कह रहे हैं रेसिडेंस है. देखिए अब क्योंकि ये पूरा पिटिशन मेरे ऊपर बेस है, तो डेफिनेटली मैं ये पूरा प्रूव कर चुकी हूँ कि ये रेसिडेंस नहीं शॉप है. अगर टिल्लू भाई साहब को ये लग रहा है कि भाई ये रेसिडेंस है तो वो प्रूव कर दें, अगर हम गलत हैं तो हम अपनी माफ़ी मांग लेंगे. उल्लासनगर शहर को बचाने की जवाबदारी खाली मैडम सरिता खानचंदानी की नहीं है, हम सभी शहर वासियों का फ़र्ज़ है ये कि हम अपने शहर को बचाएं. इस शहर ने हमें सब कुछ दिया, रहने के लिए घर दिया, कमाने के लिए रोज़गार दिया, हवा दी, पानी दिया, सब कुछ हमारी डिमांड्स पूरी की इस शहर के अंदर. क्या हमारा यही कर्मभूमि, क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि हम अपने शहर के लिए कुछ करें और एकता में एक एकता बनाएं. और इस तरीके की अगर हमारे शहर में अगर इस तरीके की हरकतें होती है, हम उसको सब लोग हमारे पूरे उल्लासनगर शहरवासी एकजुट होके अपने शहर को बचाएं. ये उम्मीद रखता हूं कि आने वाले टाइम में, भविष्य में ऐसे चीज़ों पे लगाम लगेगी और अगर ऐसे किसी ने हरकत की तो पूरा उल्लासनगर एकजुट खड़ा होगा अपने शहर को बचाने के लिए. धन्यवाद. देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल. नीरज विनोद भूरानी's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft.